हैं। अरविंद, फिलहाल जिस तरह से ये जो वक्त है लॉकडाउन के बाद का, कहा जाता है कि एक साथ बहुत सारी फिल्में भोजपुरी की शूट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी शायद पहले कभी नहीं होती थी। मेरे से ज़्यादा आप बेहतर इसके बारे में जानते हो। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय जो भी हमारी फिल्में थी, लाइनअप थी मार्च के बाद, क्योंकि वही टाइम होता है अप्रैल मई जून 3 महीना ये, और इसके बाद बारिश होने लगती है, तो हमारी फिल्में थी और इसके बाद भी फिल्में लाइनअप थी। तो जब लॉकडाउन हुआ तो कहीं ना कहीं सबके मन में होता है कि क्या होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता था ना कब तक ये लॉकडाउन रहेगा। सारे जितने भी हमारे जो भी फिल्म बनाते हैं सब बिजनेस करके पैसा लाते हैं, वहीं पर फिल्म बनाते थे। जब उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा था तो कैसे हमारी फिल्म बनेगी। तो सब सोचते थे, फिल्मों के मतलब आते भी थे हमारे पास फ़ोन, तो मैं यही बोलता था कि भैया थोड़ा सा रुक जाइए, मैं भी देख लूँ क्या होता है, अच्छा होगा कि बुरा होगा, कोई वक्त का जानता नहीं था। लेकिन मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी सारी फिल्में बनेंगी, वो भी एक साथ। और मैं खास करके मैं अपने के ऊपर बोल, रोज़ फिल्मों के लिए फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं खुद शौक हूँ कि इतनी सारी फिल्में क्यों बन रही, कैसे बन रही है। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि अब अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है लॉकडाउन के बाद। अब अच्छे ये लॉकडाउन का वो दूसरा पहलू है जो अब नजर आ रहा है। हाँ, मतलब अब इतनी सारी और इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्म बन रही है, खास करके मेरे हिसाब से, मेरे को जो जिन लोगों ने साइन किया है। मैं सोचा था कि कहीं ना कहीं ओवर बजट हो जाता था तो लोग बोलेंगे कि नहीं भैया लॉकडाउन है, थोड़ा सा लॉकडाउन हो गया, थोड़ा बजट, लेकिन नहीं, सारे लोग एक नई ऊर्जा के साथ आए हैं कि नहीं अब हमें अच्छी फिल्में बनानी है, थिएटर में लगानी है और सारे दर्शक को फिर से थिएटर में लाना है। ये उन लोग का एक मकसद है। जी, चलिए, फिल्म की बात हुई। वैसे मेरा नाम है आनंद कमलेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, हमारे साथ अरविंद अकेला कल्लू जी हैं। मेरी अपनी एक और फरमाइश है जो बहुत वक्त से, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं, शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुनती रहेंगी। आप समझ गए होंगे कौन सा गाना है, चोलिया के हो राजा जी, जो जिससे अपनी पहचान अरविंद अकेला कल्लू की हुई, जिससे अरविंद अकेला कल्लू ने दुनिया को जाना और दुनिया ने अरविंद अकेला कल्लू को जाना। वो गाना उसी मासूमियत के साथ जैसा उस वक्त गाते थे अरविंद अकेला कल्लू, कोशिश कीजिए। ये सच्चाई है कि ये गाना मतलब वाकई सभी लोग आज भी याद करते हैं, मंच पे कहीं भी हमेशा याद करेंगे। उस आवाज से तो नहीं गा सकते, लेकिन उस अंदाज में गा सकते हैं, उसी मासूमियत के साथ कोशिश की जा सकती है। किसिया भी झाड़ लेनी, पहन लेनी साड़ी, लाली लगाई लेनी, रूपवा सवारी, एगो होता हटे पिछवा से चूक राजा जी, एगो होता हटे पिछवा से चूक राजा जी, त लगाई दीना चोलिया के हुक राजा जी, लगाई दीना चोलिया के हुक राजा जी। वाह, शानदार शानदार, बहुत शानदार। अरविंद, इस गाने की अपनी एक अलग मस्ती है। आज भी बजता है तो लगता है नया गाना बज रहा है। 200 मिलियन, 500 मिलियन, 1000 मिलियन हो जाए, लेकिन इस गाने की अपनी जो फ्रेशनेस है वो इतने सालों बाद भी बरकरार है। अरविंद, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त, हमारे भी दोस्त, आजकल लंदन में शूटिंग कर रहे हैं। देश के बाहर देसी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अरविंद अकेला कल्लू विदेशों में शूटिंग नहीं करते, लंदन क्यों नहीं गए? सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए, और जितने भी हमारे बड़े भाई लोग गए हैं और जितनी सारी यूनिट टीम गई है उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। लंदन में मैंने सुना था इसके पहले भी यूनिट गई थी, जैसे मनोज तिवारी जी हुए, बड़े भी रवि किशन जी हुए, ये लोग भी गए थे, लेकिन एक एक फिल्मों को लेके जाते थे। लेकिन मैंने सुना इस बार फेसबुक के माध्यम से, और हम लोग तो इंडस्ट्री में तो बातें मालूम चल जाती हैं कि 4-4 फिल्में या 6-6 फिल्म गई है लंदन में। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जैसे हम लोग बोलते थे ना कि हमारी जो गाने हैं, हमारे जो फिल्म है, देश ही नहीं पूरे विदेशों में लोग सुनते हैं। और आज एक अच्छा दिन आ गया कि हम लोग विदेशों में जाके अपने शूटिंग कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और रही बात हमारे ऊपर कि मैं क्यों लंदन नहीं गया, तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है हमारी। इंसान को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, जैसे मैं हूँ। अभी सब बड़े भाई लोग हैं, इसके बाद ना छोटा भाई जाएगा, तो बहुत जल्द जाऊँगा। अभी हमारे देश में जितनी शूटिंग चल रही है उसका बगौडोर मैंने संभाला है, और जितने लोग संभाले हैं, और विदेश में हमारे बड़े भाई लोग संभाल रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक शायद नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि अरविंद अकेला कल्लू में
वो टैलेंट है, शायद इसीलिए 121 मिलियन गाने जा रहे हैं। वो टैलेंट है, शायद इसीलिए इतने साल बाद छोलिया के हुक लोग सुन रहे हैं। वो टैलेंट है, शायद इसीलिए आपने रहा कहा कि रोज प्रोड्यूसर्स के फोन आते हैं फिल्मों के लिए। तो टैलेंट की तो बात है नहीं इसमें बात नंबर आने की भी नहीं है। इसमें बात जरूरी नहीं कि लंदन जाए वहीं फिल्म अच्छा हो। हाँ बिल्कुल सही, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल। और जरूरी नहीं कि हम लोग जो देश में फिल्म कर रहे हैं वही फिल्म अच्छी हो। फिल्म जो होती है, जो स्टोरी आपका डिमांड होता है कि मुझे लंदन जाना है, हीरो लंदन गया, तो उस फिल्म में हो सकता है कि उनके फिल्म में लंदन हीरो गया होगा। अभी हमारी फिल्मों में लंदन हीरो नहीं जा रहा है, हम लखनऊ आते हैं। लखनऊ आते हैं और रही बात, 2-3 लोगों का कॉल आया कि भैया स्कॉटलैंड चलना है, तो मॉरिशस चलना है, दुबई चलना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी ऑफर आए हैं, लेकिन क्या है कि मैंने बताया कि जितनी साइन की हुई है फिल्में वो पहले कंप्लीट करें, इसके बाद देखते हैं कि लंदन चले या देश में ही अपना रहे। तो पहले जो हिंदुस्तान में शूट होने वाली फिल्में हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, उसके बाद विदेश जाएंगे। उसके बाद विदेश जाएंगे। विदेश जाएंगे तो आपको सबसे पहले बताएंगे, हो सकता है आपको साथ में लेके चलेंगे। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी उस दौरान आपके साथ हूँ। वैसे जैसे यहाँ आज लखनऊ तक पहुंचे हुए हैं अरविंद भाई, आपके जिस तरह से गाने एक के बाद एक नए नए रिकॉर्ड बनाए, जिस तरह से लोगों की जुबान पे चढ़े, पिछले दिनों आपने रैप सॉन्ग किया था, उसके बाद बहुत कुछ हो गया, आपको लाइव आना पड़ा, आपको बहुत सारा उसके बारे में उसके बाद भी सफाई देनी पड़ी। हाँ, देखिए क्या था, पहले मैं रिएक्शन नहीं देता था। जो भी लोग बोलते थे मैं बोलता था चलो ठीक है, लेकिन इंसान को उतना ही गुदगुदाना चाहिए जितना मजा है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ या मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया। मैं आज तक कभी अपने आप को नहीं माना। मैं जानता हूँ कि मुझे दर्शक प्यार करते हैं और दर्शक जिससे प्यार करते हैं, फलदार वृक्ष हमेशा झुक के रहता है। ये हमारे पिताजी ने बोला है। तो ये तो मैंने भी कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा पत्रकार हो गया हूँ। आपने सुना है किसी को एटीट्यूड दिखता है कैमरे पे किसी को कहते हुए आपने सुना है कि मैं बहुत बड़ा हूँ? मैंने नहीं सुना है। नहीं, मैं मेरी बातों को कंप्लीट करने दीजिए कि पहले मैं रिएक्शन नहीं था। जब मैंने रिएक्शन दिया तो लोगों के कमेंट्स आने लगे ना, मेरी बातों को पूरा लोग कमेंट्स आने लगे कि यार तुम बहुत बड़े ये बने, वो नहीं। मेरा का नाम ये था कि मैंने जो नहीं किया, मैं आज तक कभी भी मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि मैंने गाने चोरी नहीं किए तो नहीं किए। अगर किए तो आप प्रूफ दीजिए। मैंने जब चोरी नहीं किया तो आप कौन होते हो बोलने वाले कि आप चोर हो? आप चोरी नहीं किए तो आपको चोर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी और कहीं ना कहीं आप बोलने पे मजबूर हो जाओगे। तो मैं पहले रिएक्शन नहीं देता था, लेकिन जब देखिए सोशल मीडिया क्या है, आपके उस पर परिवार भी रहते हैं, आपके कुछ मित्र भी रहते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे फैंस ही उसमें जुड़े हैं। तो जब कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा। हमारा देश आज़ाद है, यहाँ पे आज़ादी है बोलने को। तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि भैया आज तक मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो लो ये मेरा सुनो। मैंने गाना भेजा, इसके बाद लोगों ने, दर्शक ने पसंद किया। इसके बाद फिर से छठ में भी वही हुआ। छठ में मैंने एक गीत गाया, मैं सारे लोगों को मिला जुला के लेके चल रहा हूँ, और कुछ लोग हैं कि कुछ लोग का नाम नहीं लेने पे वो लोग भी दब गए। तो जरूरी नहीं ना कि हम सबको, एक गाने में एक मुखड़ा दो अंतरा होता है तो सबका नाम ही तो नहीं गाऊंगा। उस गाने का कंटेंट था, गाने का कॉन्सेप्ट गाऊंगा। तो जब मैं रिएक्शन दिया इस बार, काफ़ी लोगों का कॉल भी आया कि अरे यार आप तो रिएक्शन देते नहीं हो, क्यों रिएक्शन दिए? तो मैं रिएक्शन कभी नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ जब ज़्यादा लोग उंगली करेंगे, ज़्यादा गुदगुदाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लाइव आके या मुझे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बोलने का हक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परेशान किया जाएगा, अगर आपको सताया जाएगा इस तरह से, तो अरविंद अकेला कर लो भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर मैं गलत किया हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। अगर मैं गलत नहीं किया हूँ और इल्जाम आप डालोगे तो बॉस मैं शांत नहीं रहूँगा। ये मेरा सीधे, मैं और सिंगर नहीं हूँ कि मुझे आप गाली दे दो और मैं बर्दाश्त करूँ। जैसे होता है ना, किसी को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। अगर कोई मुझे मेरी माँ की या मेरे बहन की गाली दे देता है तो मुझे सही बता रहे हैं, मतलब आग लग जाती है। हम दो रुपया का इज्जत है, लेकिन उस इज्जत को संभाल के चलते हैं। यूट्यूब पे जब ट्रोलिंग होती है, जब यूट्यूब पर भद्दे कमेंट होते हैं, मुझे खुद को भी गालियां मिलती हैं, हर दिन मिलती हैं, ठीक है। आप दर्शक दे तो देखिए, जरूरी नहीं कि 10 लोग हैं तो 10 लोग आपको पसंद करें। ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि 10 लोग को, 5 ही लोग को, अगर किसी को गाना पसंद है कल्लू का तो वो कल्लू का सुनेगा, लेकिन जिसको नहीं पसंद है कल्लू का गाना तो वो दूसरे का सुनेगा। तो मुझे उससे कोई मतलब ऐतराज नहीं है। 10 लोग में 2 लोग गंदे कमेंट करते हैं। मेरे भी खुद का यूट्यूब चैनल, उस पर भी आता है, अरे यार ऐसा है वैसा है, बकवास है, ये फलान है। लेकिन जब 10 लोग में 8 लोग लिखते हैं बहुत अच्छा भैया, तो हम निगेटिव पे ध्यान नहीं देते हैं, हम पॉजिटिव कमेंट्स पे ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ अपने लोग जो जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं, वो लोग जब कमेंट्स करते हैं तो बुरा लगता है।
तो जो लोग आपको जानते हैं उसके बाद भी कमेंट करते हैं, तो उन लोगों को बचाते क्यों? उनका नाम लीजिए, कहिए कहिए, दुनिया को जानना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई अरविंद अकेला कल्लू के साथ ऐसा कौन कर रहा है। देखिए कुछ लोग क्या हैं इस लाइन में, देखिए मैं मतलब सीधे बोलता हूँ कि कुछ लोग तो चाहते हैं कि विवाद हो और उस विवाद का मैं फायदा उठाऊं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। रवि किशन भैया ने एक बात बोला था कि अपने जुबान से विवाद में मत रहो, अपने काम से विवाद में रहो। मतलब आपकी काम की चर्चा होनी चाहिए, आपकी जुबान की नहीं। जुबान तो बहुत लोग आएंगे आपके चैनल पे, आएंगे 10 गाली देंगे, वो भी वायरल हो जाएंगे, सच्चाई बोल रहे नहीं। लेकिन अगर आपका काम अच्छा होगा तो ही आप बोलेंगे कि नहीं कल्लू अच्छा काम करता है, अच्छा मतलब अच्छा व्यवहार है, तो वो चर्चा होनी चाहिए। तो मैं अपने काम पे और अपने वर्क पे ज़्यादा मतलब एकदम सही बात कही आपने अपने काम से ही विवाद पैदा कर दिया, गाना बना दिया उसके बाद विवाद हो गया। ये आपके काम से ही विवाद है। नहीं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि विवाद ना हो, मैं विवादों में नहीं रहना चाहता हूँ। अच्छा, आप गाना बनाते हैं, उसके बाद लाइव आके कहते हैं मैं गाना भी डिलीट कर दूंगा, और उसके बाद मेरे साथ इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं कि मैं विवाद नहीं करना चाहता। ये शायद सबसे शानदार सफाई है। नहीं, अरे कुछ लोगों को प्रॉब्लम था तो मैंने बोला था कि अगर आज ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बोलो मैं प्राइवेट कर देता हूँ। ये मेरा स्टेटस आपने पढ़ा होगा, तो मैंने ये लिखा था कि भैया ये तुम्हें जो स्टारों का छठ जो गाना था उसमें रवि किशन जी का, मनोज तिवारी जी का, पवन भैया का, खेसारी जी का, यश मिश्रा जी का मैंने फोटो डाला था, दिनेश लाल यादव जी का। तो मैंने वहां पे बोला था कि एक पोस्टर में 6 लोग ही रहेंगे तो अच्छा लगेगा। वैसा चुनाव प्रचार तो है नहीं कि सबका फोटो लाइन से दे। तो मैंने इस चीज पे बोला था कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो बोलो मैं प्राइवेट कर देता हूँ। और जो जिसका मैंने नाम नहीं दिया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको मैंने सीधे सामने से आज भी हमारी बातचीत होती है, बोले ना भाई यार कोनो बात नहीं, बहुत अच्छा गाना, वो लोगों ने सराहना की। लेकिन 1-2 लोग जो कुछ लोग हैं उन लोगों ने फेसबुक पे गलत कमेंट किया था। अब वो लोग भी समझ गए हैं और वो लोग खुद अब गाना शेयर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पोस्टर पे फोटो किसका जाएगा, ये अरविंद अकेला कल्लू का सिलेक्शन नहीं, कंपनी का सिलेक्शन है। कंपनी को जिससे ठीक लगेगा, म्यूजिक कंपनी वो अपने हिसाब से करेगी। सबका अपना अपना ये है, माने उस कंपनी में कोई नहीं गाता होगा तो वो क्यों पर मतलब पोस्टर पे फोटो देगा, समझ रहे हैं। लेकिन मेरा क्या था, मैं सोचा था कि इस बार कुछ अलग करते हैं, सब लोग को जोड़ के और एक गाना बनाते हैं। मैंने अलग करने वाली कोशिश जो आपने की उसका आपको सिला मिला? नहीं, सब लोग को जोड़ के मैंने तो सोचा कि लोग, लेकिन अभी ये बात है कि अब सभी लोग जो लोग विरोध कर रहे थे वही लोग अब शेयर करते हैं कि प्राउड है भैया आप सबको जोड़ के चलते हैं। चलिए, तो ये जोड़ तोड़ की कोशिशों के बीच अरविंद अकेला कल्लू मेरे साथ, और एक और गाना सुनते हैं अरविंद अकेला कल्लू जी से, क्योंकि अब गाने का वक्त हो गया है, इंटरव्यू काफी सीरियस जा रहा था, तो एक और इंटरव्यू में एक और गाना अरविंद अकेला कल्लू जी, वही छठ वाला गाना सुनाऊंगा जी, जो आप जी ये सही कहा आपने, जिसके बारे में इतनी बात की वही गाना डुएट सॉन्ग है, लड़की बोलते पहले कि बोलिए बलम जी छठ के का बात तैयारी, घाट पर धमाका असो होई अब बारी, कि माथे दौड़ा लेके बोली असो के जाई है। तो मैं बोलता हूँ कि पूरा इंडस्ट्री आएगा कि मथावा पदौरा लेके पवन भैया जाई है, कन्हिया पर उखिया खेसारी जिले आई है, खेसारी जिले आई है। शानदार शानदार, इतना प्यारा गाना बनाया है। और दूसरी चीज अरविंद, मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, शायद इन सवालों के भी जवाब मिलेंगे। खैर, अगली चीज, बिहार में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, बीजेपी जेडीयू जीती, ये गठबंधन एनडीए का जीता, और उसके बाद नीतीश जी की सरकार बनी। 7वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब इस पर अरविंद अकेला कल्लू की पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एनडीए सरकार को, और सारे जो भी पब्लिक लोगों ने वोट दिया है उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है कि जिस सोच से उन लोगों ने बटन दबाया उस सोच के ऊपर खरा उतरे सरकार। इतना विश्वास है, तो ही तो 7वीं बार सरकार बनी है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि नीतीश सरकार पूरी काम करेगी, पूरा जोश के साथ काम करेगी। और बधाई देना चाहूँगा तेजस्वी भैया को भी, तेजस्वी सरकार को भी, कि उन्होंने इतनी मेहनत की और सारे पब्लिक ने उन्हें भी बहुत प्यार और बहुत सम्मान और बहुत साथ दिया। पक्ष होना बहुत जरूरी है लेकिन विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है, तो दोनों सरकार को बहुत बहुत बधाई। नहीं, लेकिन इतनी मेहनत की तेजस्वी यादव ने, इतनी धुआंधार कैंपेनिंग की, उसके बाद भी वो थोड़े से हार गए,
थोड़ा सा पीछे रह गए कुछ सीटों की वजह से, जबकि वोट मार्जिन बहुत कम है, उनके लिए अरविंद अकेला को बुरा नहीं लगता? देखिए, हार जीत का खेल होता है, जैसे क्रिकेट हो गया या राजनीति हो गई, उसमें तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। लोगों ने लालू चाचा का जब पोस्टर पे फोटो नहीं थे, कई सारे कैंपेन मैंने भी देखा, मैं तो जा नहीं पाया, शूटिंग में व्यस्त था, तो लालू चाचा का एक अलग वो काम है, तो लोग बोले तेजस्वी सरकार कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी भैया ने जितनी मेहनत की, मतलब मैं खुद देख रहा था कि एक दिन में 10-10 रैलियाँ 12-12 रैलियाँ कर रहे थे, तो अगर कुछ सीटों की वजह से वो थोड़ा पीछे रह गए, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले बार इससे भी जोश के साथ वो लड़ेंगे और सरकार बनेगी। मतलब ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगले चुनाव में हार जाए? नहीं, मैं नहीं चाहूंगा भाई। तो दोनों की सरकार कैसे बनेगी? या तो नीतीश कुमार की बन सकती है, बीजेपी की बन सकती है, या फिर तेजस्वी की बन सकती है। जो हमारे पब्लिक है, जो उनके हाथ में उनका मत है, मतलब ये भी जीता तो भी खुश, वो भी जीता तो भी खुश। हमें विकास चाहिए और विकास जो करेगा वही। वो तो मोदी जी बोल रहे हैं ना विकास में लाऊंगा। नहीं, विकास वाकई मोदी जी ने किया है, तो ही तो मोदी जी। तब भी आप चाहते हैं कि जेडीयू की तेजस्वी की सरकार बने? मोदी के विकास से आप खुश है ना? खुश है, सभी खुश है, तो ही तो बार बार सरकार बन रही है। मैंने क्या बोला, कलाकार, नेता और अभिनेता, उनकी कोई जात पात नहीं होती है। वो अगर दर्शक का ओपिनियन होता है, उनका मत होता है कि भैया अगर ये मुझे लगता है कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है, जेडीयू वाली, एनडीए वाली, वो अच्छा कर रही है, वो जीती है, तो ये अच्छी बात है। जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, जिनसे लोगों को लगा कि वो अच्छा नहीं करेंगे, इसलिए वो नहीं जीते। एग्जिट पोल जब आया था एक दिन पहले, तो लोगों को ये था कि तेजस्वी जी की सरकार बन रही है। मैंने भी देखा, चलो भाई एक नई सरकार आएगी, वो भी मेहनत करेगी। कोई भी ये चाहता है कि मैं काम ना करूं, कोई सरकार, सब चाहते हैं कि मैं काम करूं, तो अगले बार सरकार मेरी आएगी। तो जो भी बने, चाहने में और काम करने में फर्क है। बस मैं ये कहूंगा, सरकार नई बनी है, नई सरकार बनी है नीतीश जी की, उससे बिहार के रहने वाले लोगों की क्या उम्मीदें हैं? एक नागरिक के तौर पर अरविंद अकेला कल्लू जी नई सरकार से, नीतीश कुमार जी से क्या चाहते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ, एक मैं सिंगर के नाते, एक एक्टर के नाते नहीं, एक बिहार का एक नागरिक होने के नाते मैं बस यही कहूँगा, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो लॉकडाउन में जो हुआ, जो लोग प्रदेश में बसे थे, वो लोग पैदल आए, कोई ट्रेन के माध्यम से आया, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि रोजगार हम क्यों बाहर करने जाए। हमारा बिहार कहाँ से कम है, बिहार में रोजगार मिले तो ही नीतीश सरकार बहुत अच्छी है। तो हम चाहते हैं रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान, यही तीन तो मुद्दा रहते हैं। तो रोटी कपड़ा कहाँ से मिलेगा? जब तक रोजगार नहीं रहेगा तो कहाँ से मिलेगा? तो रोजगार मिलना चाहिए। आपने वादा किया, उन्होंने वादा किया है कि हम रोजगार देंगे, तो आपने जो वादा किया है वो पूरा कीजिए। और एक बिहारी नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ कि सबको रोजगार दीजिए। सारे युवा हैं, सारे यूथ हैं, सबको आपसे उम्मीद है। आपने स्कूल बनवाया, आपने जितनी भी बिहार की बेटियां थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, सबको साइकिल दिया, सबको पढ़ने के लिए सड़क भी बनवाया उन्होंने, क्राइम खत्म किया, सब कुछ किया। एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बिहार को विकसित किया। बस एक चीज़ की कमी है, वो है रोजगार। अब रोजगार मिल जाए तो बिहार में बाहर आ जाएगा। अच्छा, और कोई गाना याद आता है इस वक्त, जो जैसे नई सरकार बनी है तो उसको कुछ शुभकामनाएं तो देनी चाहिए, उनके लिए कोई गाना अगर अरविंद अकेला कल्लू की तिजोरी में से आ रहा है बाहर, तो एक गाना खींच के निकालते हैं और उसे नीतीश चाचा के लिए पेश कर देते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि बन गइल नीतीश सरकार, तीर चल गइल, ये लाइन मैंने गाया था मोदी जी के लिए। तो मैं, क्योंकि इंडिया की सरकार है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग मिल के लड़े हैं, तो उनके लिए एक लाइन है कि बन गइल मोदी सरकार, कमल खिल गइल, ये खबर सुन के विपक्ष पूरा हिल गइल, सेवा करी नीतीश सरकार, कमल खिल गइल। वाह, तीर भी चल गई और कमल भी खिल गया, और इसीलिए नई सरकार है। वैसे मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। अरविंद अकेला कल्लू जी मेरे साथ, जो लोग हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़े हैं उनको बता दूं कि हम लखनऊ में हैं और एक नई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। प्यार जब केहू से हो जाला। प्यार जब केहू से हो जाला। अब ये केहू कौन है, ये अरविंद अकेला कल्लू ही बताएंगे। बहुत लंबा फंसाते हैं। प्यार जब केहू से हो जाला फिल्म का नाम है, जिसके डायरेक्टर है सुजीत सिंह जी और प्रोड्यूसर है परमिनी सिंह जी। और जिससे मुझे प्यार होता है, आपने टाइटल से देख लिया, प्यार जब केहू से हो जाला। प्यार होता है तो क्या क्या होता है, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियाँ आती है, तो इस फिल्म में ये दिखाया जाएगा।
और इसमें प्यार करने वाली जो लड़की बनी है वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड और बहुत अच्छी एक्ट्रेस यामिनी सिंह जी बनी है। इस फिल्म में अमित शुक्ला जी, देव सिंह जी, संजीव जी, बहुत सारे एक्टर लोग, भोजपुरी के बहुत सारे एक्टर, तो कम्प्लीटली फैमिली और एंटरटेनिंग फिल्म। आजकल यामिनी सिंह से प्यार बार बार हो रहा है। नहीं, फिल्म सवाल है भाई। अच्छा, फिल्म में प्यार हो रहा है, बाकी रियल लाइफ में तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या है क्या नहीं है, बस आप मुझे जानते हैं। कोई सफाई नहीं पेश की जाएगी। कोई सफाई नहीं। क्या है कि आजकल जितना आप एक्सप्लेन कीजिएगा ये जनता उतना ही जवाब मांगती है। तो मैं बस ये कहूँगा कि जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो बोलते हैं कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये मुझे चाहिए, और मैं वो हीरो हूँ जो सबके साथ काम करने पर विश्वास रखता हूँ और सबके साथ करता हूँ काम। अच्छा, ठीक है। एक सवाल जाने से पहले, एक आखिरी सवाल। आप वेब सीरीज में नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे आपके दोस्त नजर आ रहे हैं, बड़ा धमाल कर रही हैं फिल्में, बड़े से बड़ा स्टार, सुपरस्टार, जुबले स्टार, सब लोग वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। रानी चटर्जी जी नजर आ रही हैं, दिनेश भाई निरहुआ नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद अकेला, कल्लू नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं क्या क्या करूँ? अभी बहुत उम्र है हमारे पास करने का। देखिए, पहले बाल कलाकार काम करते थे, लोग बोले हीरो, एज ए हीरो क्यों नहीं आ रहे हो, तो एज हीरो आया ना। धीरे धीरे सबको मिलता है, इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। मैं शोज करता हूँ, एल्बम करता हूँ, फिल्म करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। धीरे धीरे आपका प्यार और आप दर्शकों का आशीर्वाद रहा तो वेब सीरीज भी करूँगा। लॉकडाउन में मुझे वेब सीरीज के ऑफर भी आए थे, लेकिन मुझे नहीं मन भाई, मुझे स्क्रिप्ट नहीं पसंद आई। मुझे करना है तो कुछ अच्छा करना है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा रियल कहानी होती है वैसा टाइप का वेब सीरीज करूँ। मेरे पास आए थे, लेकिन कुछ मुझे नहीं मज़ा आ रहा था कि मैं ये करूँगा तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि दर्शकों के बीच जो मेरा छवि बना हुआ है उस छवि को कहीं ठेस न पहुंच जाए। तो इस चीज़ से थोड़ा मैं डर रहा था, इसलिए मैंने वेब सीरीज़ नहीं किया। लेकिन अच्छा कुछ आएगा, बातचीत चल रही है 1-2 वेब सीरीज़ की, तो हो सकता है कि बरसात बाद हो सकता है गुड न्यूज़ मिल जाए। करेंगे तो अच्छा करेंगे, वरना हमारी भोजपुरी फिल्में कम है के नहीं, बिल्कुल भोजपुरी फिल्में बिल्कुल कम नहीं है। वेब सीरीज में जो आप करने की कोशिश कर रहे थे, जो चाहते थे, वो शायद नहीं मिल पा रहा, इसलिए नहीं कर रहे। वो नहीं मिल पा रहा था। वो थोड़ा सा मैं खुद मतलब एक नहीं होता अंदर से, नहीं आ रही है, थोड़ा मतलब मेरे लायक नहीं है, तो वो मैं नहीं करना चाहता। जहाँ पे खुद की संतुष्टि ना हो वहाँ पे काम करने से अच्छा नहीं। तो मुझे भोजपुरी फिल्मों में अच्छी फिल्में मिल रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ, इसी में काम करता हूँ। और आज यही फिल्म में, आज यही भाषा है जो आप भी हमारे पास आते हैं और मुझे प्यार से मिलते हैं। तो हो सकेगा, आपका प्यार और दर्शकों का आशीर्वाद रहा तो नेक्स्ट टाइम बड़ी वेब सीरीज में काम आपका कल्लू देखें। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बड़ी वेब सीरीज में जिस तरह का काम चाहते हैं उस तरह का काम आपको जरूर मिले, आप अपने मनपसंद का किरदार जरूर कर सकें। जाने से पहले गाना बिंदास भोजपुरिया के लिए अरविंद अकेला कल्लू की आवाज में। जाते जाते सभी को यही बोलूँगा कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही आप सभी हम पे बनाए रहें। बिंदास भोजपुरी पे भी अपना ढेर सारा प्यार, आप लोग तो प्यार देते हैं, एकदम दिल गदगद होते जा रहा है। आनंद कमलेश जी का, आनंद भैया का, तो जी बस यही कहूँगा कि एक छठ का गाना आया है जी, जो कि एक बहुत अच्छा पति है, वो बोलती है, बस एक लाइन गाऊंगा कि उसकी पत्नी बोलती है कि मुझसे अब नहीं भूखे प्यासे रह जा रहा, तो उसका पति बोलता है, पहला ऐसा पति है जो ऐसा बोल रहे हैं, दूध चीनी चाहे पति ताहर ले लिहले पति इस टोपाओ ले जाई बुहो चट दिहायर पट घाटवा परानी तो के चाहवा पियाई बुहो। ये गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग ये प्यार या आशीर्वाद ऐसे ही पे बनाए। थैंक यू अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों को इंटरव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइए। थैंक यू।